मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला में आयोजित राज्य स्तरीय हरियाली तीज उत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रहे। तीज उत्सव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित करते हुए कहा, पवित्र पर्व हरियाली तीज की सभी माता बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री, मुझे खुशी है कि मुझे अपनी बहनों और बेटियों के बीच में इस पावन पर्व पर आने का अवसर मिला। तीज के पर्व पर मां अंबा की धरती अंबाला आना मेरे लिए गर्व और गौरव की बात। प्रदेश के हर जिले में आज तीज का पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री, आज प्रदेश में 131 महिला सांस्कृतिक केंद्रों का उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिला। हस्तशिल्प में श्रेष्ठ काम करने वाली बहन बेटियों को भी किया गया सम्मानित। राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार का 3 लाख रुपए का पुरस्कार उत्कृष्ट महिला शिल्पकार को मिला। इसके अलावा 51 हजार के 12 सांत्वना पुरस्कार भी देने का काम किया गया। सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह पुरस्कार यहां प्रदान किए गए। हर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूह को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया। तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूह को 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया। स्वयं सहायता समूह को जुलाई 2025 तक की 14 करोड़ 26 लाख रुपए का रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश की राशि के चेक भी वितरित किए। आज अंबाला में 73 करोड़ रुपए की लागत से 9 परियोजनाओं का किया गया उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। तीज का पर्व भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। आपका भाई आज अपनी बहनों को कोथली देने के लिए आया हुआ है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए राज्य में 66,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह कार्यरत है। एक पेड़ मां के नाम योजना से जुड़कर एक पेड़ अवश्य लगाए आज से लाडो सखी योजना का शुभारंभ हुआ है। प्रदेश में गर्भवती बहनों की देखभाल के लिए लाडो सखियों को लगाया जाएगा। लाडो सखी योजना के तहत हर लाडो सखी को मिलेगा 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। अपनी बहन को कोथली देने की ये हमारी जो परंपरा है, ये सदियों पुरानी ये हमारी परंपरा है। बहनें अपनी ससुराल में भाई के आने का इंतजार करती हैं और भाई के आने पर खुशी व्यक्त करती हैं तथा उनके फलने फूलने की कामना भी हमारी बहनें करती हैं। आपका यह भाई आज अपनी बहनों को यहाँ कोथली देने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हजारों बहन बेटियों का आशीर्वाद आज हमारे साथ है। हमारा यह प्रयास रहा है कि हम अपनी गौरवशाली परंपराओं और त्योहारों को ये न केवल जीवित रखें बल्कि उन्हें और भव्यता और उत्साह के साथ हम मिलकर के मनाएं। प्रदेश भर में लगातार तीज महोत्सव का आयोजन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य यह है कि हमारी नई पीढ़ी भी अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़ सके और इन त्योहारों का महत्व हम समझ सके। तीज महोत्सव नारी शक्ति के सम्मान और उनके योगदान को रेखांकित करता है। इसी के अनुरूप ही हम महिलाओं को स्वावलंबी बना करके उनके सशक्तिकरण को हमारी सरकार ये प्राथमिकता दे रही है। मुझे गर्व है कि आपके सहयोग से जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2023 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान जो पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से किया था, आज अगर हम 2014 से लेकर के आज 2025 को देखें, 2014 में हरियाणा का जो लिंगानुपात था वो 871 था, जो आज उसके अंदर बढ़ोतरी को करके ये 906 हो गया है। ये हमारी सरकार की ये प्रतिबद्धता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी सरकार मजबूती से उसे आगे बढ़ा रही है। हमने उसी दिन ही बेटी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत भी की थी। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के सभी परिवारों तथा अन्य वर्गों के बीपीएल
परिवारों को पहली और दूसरी तथा तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है कि अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 5,36,000 बेटियों को इस योजना के तहत लाभ देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए राज्य में 66,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। इनमें 5 लाख रुपए तक के ऋण लेने पर हमने स्टाम्प में ये छूट की गई है। प्रदेश में 33% राशन डिपो महिलाओं को दिए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में 252 जो राशन डिपो है वो हमने महिलाओं को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि गरीब परिवारों की बहनों को हर घर हर गृहिणी योजना के तहत जो हमने अभी पिछले दिनों कहा था कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी परिवारों की बहनों के रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे ये भी खुशी है कि अब तक हमने 18 लाख बहनों की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आज हमारी बहनें यहाँ एकत्र आई हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर एक योजना लॉन्च की थी, लखपति दीदी योजना करने के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम हमने लक्ष्य रखा था। और अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,10,000 बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने महिलाओं को चाहे स्थानीय निकाय हो चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, उन चुनावों के अंदर हमने बहनों को 50% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने हर प्रकार के आपके व बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना ये जो हरियाणा के अंदर हमने चला रखी है। आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी सुरक्षा के लिए हमने हेल्पलाइन नंबर 1091 वो भी स्थापित किया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 33 महिला थाने वो भी स्थापित किए हैं। और इसी प्रकार बेटियों की शिक्षा के लिए हमने कदम उठाते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 वर्षों में हमारी सरकार ने पिछले 80 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम किया है, जिनमें से हमारे 33 महाविद्यालय ये बेटियों के लिए हमने खोले हैं, जिसका लाभ हमारी हजारों बेटियों को इन कॉलेजों के अंदर मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हम बहन बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। आज ये पवित्र पर्व तीज का महोत्सव भी है। इसी श्रृंखला में इस कड़ी में यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह मुझे खुशी है कि आज आपके साथ इस खुशी में पल साझा मैं आपके साथ मिलकर के यहाँ कर रहा हूँ। ऐसे आयोजनों से हमें आपस में जुड़ने और एक दूसरे को समझने का ये अवसर मिलता है। मैं तीज के इस पावन अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि तीज का यह त्योहार सीधे ही हरियाली से जुड़ा हुआ है और हरियाली पेड़ पौधों से आती है। हम पेड़ लगाएं तभी सावन में हरियाली आएगी और तीज का महोत्सव हम खुशियां से मनाएंगे। हमें आज ये संकल्प लेना चाहिए कि एक पेड़, जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है, एक पेड़ माँ के नाम, उसके साथ हम बहनों को जुड़ करके
एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। मुझे ये भी खुशी है कि आज जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूं कि आज यहाँ पर मुझे आपके बीच में कुछ घोषणाएं हैं जो यहाँ पर आज बहनों के लिए करने का हम सभी जानते भी हैं और हम सबको मालूम भी है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब हरियाणा के अंदर आए थे, उन्होंने राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत यहां से शुरू की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस अभियान के तहत 10 साल पूरे हो चुके हैं। प्रदेश में इसके काफी अच्छे परिणाम हमारी सरकार में ये देखने को मिले हैं। अब हम इस अभियान को और अधिक गति देने के लिए आज एक लाडो सखी योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं। इससे हमारी जो गर्भवती बहनें हैं उनकी देखभाल के लिए हमारी लाडो सखी को लगाया जाएगा और लाडो सखी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, हमारी एएनएम की बहनें होंगी और ये उनकी हमारी बहनों की रक्षा सुरक्षा देख रेख करेंगी। अब इनकी देख रेख में गर्भवती महिलाओं का प्रवास तक उन बेटियों को पैदा होने पर हर पल हमारी लाडो लक्ष्मी वो देख रेख करेगी और उसके लिए हरियाणा सरकार हमारी इन लाडो जो सखी योजना के तहत आज बहनों को लगाया गया है, उनको 1000 रुपया प्रोत्साहन के रूप में हरियाणा सरकार देगी। आज इसकी मैं घोषणा करता हूं। और हमारी आंगनवाड़ी में काम करने वाली बहनें भी यहां बैठी है। हम आंगनवाड़ी को नवीनतम तकनीक से लैस कर रहे हैं। आज से मैं इसमें बढ़ते कदम डिजिटल बाल कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करता हूं। यह कार्यक्रम आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नन्हे बच्चों की देखभाल और शिक्षा में ये मदद करेगा। हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर के राज्य में स्टार्टअप्स में भागीदारी 45 से 60% बढ़ाई जाएगी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हमारी नई पहलों और अच्छे माहौल में से हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व में स्टार्टअप 50% हो गए हैं। इस गति को और तेज गति लाने के लिए आज कुछ और पहलों की मैं यहां पर घोषणा करता हूं। हरियाणा स्टार्टअप्स नीति में 50% हमारी लाभार्थी महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप होंगे। आज इसकी मैं घोषणा करता हूं। और छोटी उम्र में उद्यमशीलता में रुचि को बढ़ाने के लिए छात्राओं को 10,000 डू इट योर सेल्फ किट वितरित की जाएंगी। हाथ से बनाई जाने वाली चीजें जैसे कि पारंपरिक कपड़ा, पर्यावरण के अनुकूल ग्रामीण शिल्प, आयुर्वेद आधारित हेल्थ एंड वेलनेस, देसी खाद्य उत्पादों आदि में बनाने में लगे महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की सहायता के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें 50,000 से 1 लाख रुपए तक की मदद देने की मैं घोषणा करता हूं। हरियाणा सरकार नीति आयोग के सहयोग से महिला उद्यमी मंच का हरियाणा स्टेट चैप्टर शुरू करेगी ताकि राज्य की महिला उद्यमियों को 700 से अधिक सलाहकारों के नेटवर्क से व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिले, क्षेत्र विशेष का प्रशिक्षण मिले और वित्त पोषण, बाजार तक पहुंच व इक्यूवेशन के लिए सहायता मिल सके। नई औद्योगिक क्षेत्रीय नीतियों के तहत हरियाणा सरकार राज्य में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की महिलाओं को रोजगार देने वाली इकाइयों को अतिरिक्त सब्सिडी देने के भी मैं आज घोषणा करता हूं। राज्य की महिला उद्यमियों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए सार्वजनिक खरीद मानदंडों में भी छूट प्रदान की जाएगी। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि अब हरियाणा विकास खंड में जो हमारे खंड हैं उन खंडों में
एक राशन डिपो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों को एक डिपो दिया जाएगा ताकि वो उनकी भागीदारी गांव की विकास और व्यवस्था और पारदर्शिता में उनकी ये भागीदारी बढ़ेगी। और आज जो हमारे असीम जी ने भी यहाँ पर मांग पत्र रखा है, इन्होंने कहा है कि सेक्टर 10 में स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनाने की बात ये असीम जी ने कही है। आज हरियाली इस उत्सव के अवसर पर मैं ये घोषणा करता हूं कि सेक्टर 10 में स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक वो बनाया जाएगा। भूमि उपलब्धता के आधार पर जैसा असीम जी ने कहा है कि यहाँ मोटर मार्केट को स्थानांतरित किया जाए, भूमि अगर उपलब्ध होती है तो मोटर मार्केट को कहीं में सिंथेटिक ट्रैक वो बनाया जाएगा। भूमि उपलब्धता के आधार पर जैसा असीम जी ने कहा है कि यहाँ मोटर मार्केट को स्थानांतरित किया जाए, भूमि अगर उपलब्ध होती है तो मोटर मार्केट को कहीं बाहर दूसरी जगह स्थानांतरित करने की भी मैं घोषणा करता हूं। अंबाला शहर के जो कहा गया है, एक मांग रखी गई है कि सेक्टर 23 में नया फायर स्टेशन बनाया जाए, इसकी भी बनाने की मैं घोषणा करता हूं। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंगल में एक अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण करने की बात कही है। मैं इसके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंगल में भी एक अलग ब्लॉक बनाने की घोषणा करता हूं। के मथुरा नगरी, पुलिस लाइन, प्रेम नगर और विकास विहार, पटेल नगर, लक्ष्मी नगर, जंडली, कांवला, वाटिका सिटी, सेक्टर 9, 10 और मटेड़ी तथा जलबेड़ा वाले भागों को पक्का करने की मांग रखी गई है। इसके लिए भी मैं 35 करोड़ रुपए की आज यहाँ घोषणा करता हूँ। और अंबाला शहर के लिए गांव कांवला में 2 MLD का 1 STP लगवाने की मांग की गई है, इसको भी लगाने की मैं घोषणा करता हूं, जिस पर 1 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च आएगा। उपायुक्त कार्यालय कैंप संबाला में जल भराव की समस्या से मुक्ति के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर डिस्पोजल का निर्माण करवाने की यहाँ मांग रखी गई है। इसके लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं, ये भी काम पूरा होगा। और अंबाला शहर में जल वितरण योजना का विस्तारीकरण करने की एक मांग यहाँ पर रखी गई है। इसके लिए 145 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होगा, इसको भी मैं देने की घोषणा करता हूं। और पुराना दिल्ली रोड नाले को बरसाती पानी की निकासी के लिए ये पक्का करवाने के लिए 12 करोड़ रुपया मैं देने की यहाँ पर घोषणा करता हूं। और अंबाला शहर में जो विधानसभा क्षेत्र में PWD की सड़कें हैं, इन सड़कों की जो अभी डिफेक्ट लायबिलिटी के अंदर है वो 91.45 किलोमीटर की 56 सड़कें हैं। अगर वहां कोई भी दिक्कत आती है तो उसको ठीक करवाने का काम भी वो किया जाएगा। और 53 सड़कें जो 81.86 किलोमीटर की हैं, उनके ऊपर स्पेशल रिपेयर के लिए मैं घोषणा करता हूं, जिनको 45 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से ये 53 सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। और जो हमारी 6 सड़कें स्पेशल रिपेयर की हैं, जो 25.61 किलोमीटर की हैं, जिनके ऊपर 11 करोड़ 1 लाख रुपए के ये खर्च आएगा, इनको भी जल्दी ही पूरा करवा लिया जाएगा। और एक और जो मांग रखी गई है, मटेड़ी सेखा नंदौड़ा रोड को चौड़ा करने की बात कही गई है, इसके लिए 42 करोड़ रुपए की देने की मैं घोषणा करता हूं। और अंबाला में ओल्ड NH 65 जो 0 से 5 अंबाला के शहरी क्षेत्र में सड़क के सुदृढ़ीकरण का मांग यहाँ रखी गई है।
इसके लिए भी मैं 8 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जो गांव के अंदर विकास कार्य हैं उनके लिए भी अलग से मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। ये सरकार ये तीव्र गति से काम करने वाली सरकार है। मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि आप सबने जिस प्रकार से तीसरी बार ये सरकार को आपने चुना है, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है कि हम 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज इस हरियाली तीज के ऊपर हमारी सभी बहनें यहाँ एकत्र आई हैं। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। धन्यवाद मान्यवर। मान्यवर, आपसे सादर अनुरोध है, कृपया आप मंच पर बने रहें। साथ ही मैं मंच के सामने सभी माननीय विशिष्ट जनों से सादर अनुरोध करती हूं, कृपया मंच की ओर पधारें। मान्यवर, चंडीगढ़ से चरखी दादरी तक, रेवाड़ी से रतिया तक, हर गांव, हर चौपाल, हर बेटी सपना देख रही है बदलाव का, उड़ान का, सम्मान का। खेल का मैदान हो या फिर खेत खलियान हो, चांद तक पहुंची सेल्फ हेल्प ग्रुप ने। आरती सेल्फ हेल्प ग्रुप से हमारे बीच है निर्मला जी, शीला देवी जी और अनीता जी। कैथल से ही तीसरा स्थान हासिल करने वाला है पूजा सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहां से आई है रीना देवी जी, सलोचना जी और शीला देवी जी। कैथल के तीनों सेल्फ हेल्प ग्रुप, इंदु, आरती और पूजा सेल्फ हेल्प ग्रुप